हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और बहुत ही बेहतरीन न्यूज डियर आप लोगों के लिए, यूपी पीएससी एई की वैकेंसी जो एक बहुत प्रतिष्ठित वैकेंसी है और इसके बारे में आज इस पूरे वीडियो में बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सर अभी शुरू हो चुका है बिल्कुल 17 दिसंबर से ही। तो सर इसके बारे में डिटेल में बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो गाइज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब एक खुशखबरी यहाँ पे कि देखिए वैकेंसीज आती जा रही है और सबसे अच्छी चीज ये कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ा के दी गई। चलिए क्या आप बात। लोगों को पहले ही बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी 500 के लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है तो उसको बढ़ा के 604 वैकेंसी कर दिया। हालांकि चलो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते बिल्कुल हैं। सर। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि आपके पास में जो यहाँ पे डेट है आज से ही यहाँ पे स्टार्ट है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाना है यानी यूपी पीसीएस की साइट पे जाना है और ओटीआर आपको करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन जो नंबर है वहां पे जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ये सारी तो आपके पास में फी है, हालांकि 125 रुपए जनरल के लिए और बाकी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे और जो मेन क्राइटेरिया उसके ऊपर चलेंगे हम लोग यहाँ सर यहाँ पे। एक बार नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बता नंबर देते ऑफ हैं वैकेंसी जो सर थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है हाँ सर। यहाँ पर भी थोड़ा सा मेंशन है, ये बिल्कुल 604 वैकेंसी बिल्कुल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो बिल्कुल सर। 604 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। हालांकि अभी से नीचे दे रखा है तो डिटेल में इनको बिल्कुल एक सर। एक डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये आपके पास में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे बीटेक आपके एलिजिबल है। ऑब्वियस सी बात है, ए की वैकेंसी तो डिप्लोमा यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो आपने बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास में जो वैकेंसीज है गाइस ये क्या है। देखिए एज लिमिट यहाँ पे एक सर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल तो सर। मेरे हिसाब से सर इसमें सब लोग आ जाएंगे, क्या कहना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल सर, एज लिमिट देखो यार एकदम सेम ही है जैसी होती हाँ है बिल्कुल नॉर्मली। आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है, ठीक है, और 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। बिल्कुल लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा हर एक एग्जाम में एज लिमिट जो काउंट होती है वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। तो यहां पर देखो 1 जुलाई 2024 इस समय तक आपकी जो है एज वो आपकी डेट मानी जाएगी। ये आपकी वो कट ऑफ डेट है जो आपको देखना है। इससे अगर आप छोटे हो 21 साल से तो एलिजिबल नहीं हो, और इसी दिन अगर आप 40 से ऊपर हो तो एलिजिबल नहीं। मेरे हिसाब से सर ये मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया तो किसी बिल्कुल के लिए बिल्कुल नहीं है, सर। मिनिमम वाला थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है हाँ 21 साल का, क्योंकि सर देखा होगा अपने साथ में कुछ एक ऐसे दोस्त है जो बीटेक पास आउट होने के बाद भी 21 साल के नहीं हुए हाँ, थे। नहीं बिल्कुल सर, होता है सर ऐसा। बिल्कुल। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें तो आपके कैंडिडेट की कैंडिडेचर के बारे में दी गई। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आपके पास में जो एससी एसटी या फिर जो ओबीसी के लोग हैं यहाँ पे यूपी पी से मतलब जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके पास में यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। इसी फॉर्मेट में ही आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो ठीक है, अदरवाइज आप तहसील से या डिस्ट्रिक्ट से जाके आप दोबारा से बनवा लीजिएगा, यही फॉर्मेट रहेंगे। और इसके आगे चलते हैं सर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका इन लोगों को इंतजार है, तो ये तो आपके सारे बिल्कुल सर, फॉर्मेट ये हो गए सारे सर। फॉर्मेट हो गए, हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अब सर देखिए ये कि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज किया गया है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा प्रथम चरण कर दिया गया है, यानी कि एग्जाम को सर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस। और सर यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये देखो अपेंडिक्स 2 में डियर बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको बता दिया गया यहाँ पर कि जो प्रश्न पत्र पहला है वो वस्तुनिष्ठ प्रकारक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या 150 आपके रहने वाली है। हर एक प्रश्न ऑब्वियसली 2 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स आपका मैक्सिमम होगा। इसमें देखो साफ साफ बाइफर्केशन आपके लिए है कि सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी जो एक इंजीनियर के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वाला एरिया होता है, और यहां आपको बहुत ध्यान रखना है, सामान्य हिंदी लगभग 25 प्रश्न, और आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मतलब जिस भी डिसिप्लिन में अगर आप हो, सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, उसका जो सिलेबस है, अभी पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे हम लोग, उस सिलेबस से आपको लगभग यहां पर डियर 100 प्रश्न यहां पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको 150 प्रश्न होंगे और 300 एक्चुअली सर मार्क्स यहाँ पे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए इन्होंने एक सर मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ बना दिया, सिविल बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल, बिल्कुल सर। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर इसको पढ़ के आपको ईएसी की याद नहीं आ रही है? बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हो आप, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल वहां पर भी हाँ, आता है। ये ईएसी का प्रीलिम्स जो हाँ। है जो पेपर 1 है, सेम मुझे लग रहा है उसको कॉपी कर दिया गया, बस यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सर एक्स्ट्रा डाल दिया गया आईसीटी है। भी वहां पर आता है, हाँ है ना, बिल्कुल और एनवायरनमेंट भी वहां पर पूछा जाता है, एथिक्स की वहां पूछा, क्वालिटी कंट्रोल आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जाता है। तो ये जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न हैं ये तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना रियर यहां पर कि पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जाने वाले लगभग 15 गुना आपके कैंडिडेट्स होंगे, जो कि वैकेंसीज के लगभग 15 टाइम्स आपका जो सिलेक्शन होगा वो वहां पर मेंस का एग्जाम के लिए जाएंगे।
बिल्कुल, तो लिटिल बिट गाइस यहाँ पे देखो टफ बना दिया गया है, नो डाउट है ना। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे द्वितीय चरण मुख्य सेवा परीक्षा आपको दे रखा है। वंस अगेन गाइस यहाँ पे देखिएगा आपके पास में है ऑब्जेक्टिव ही बेटा, सामान्य हिंदी, यहाँ पे आपके 25 प्रश्न होंगे और 75 अंक होंगे। बिल्कुल। इसके बाद में मुख्य विषय सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के 100 क्वेश्चन होंगे और 300 अंक होंगे और 375 टोटल होगा आपके पास में, 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद में यहाँ पे विषय आपके पास में देखो ये एक ही दिन में होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 लाइक ईएसई है ना, 2 होंगे। अब यहाँ पे देखो सामान्य हिंदी को रिप्लेस किया गया सामान्य अध्ययन से 75 मार्क्स, और यहाँ पे आपके पास में पेपर जो आपके पास में 2 है, इसमें वंस अगेन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन होंगे, 300 यानी कि 375 एंड इसके बाद दोस्तों आपको 100 नंबर का यहाँ पे साक्षात्कार होगा और यहाँ पे 850 जो आपके पास में अंक होंगे, उसके बाद में टोटल आपको यहाँ पे जो मेरिट आपकी जो है बनाई जाएगी। तो सर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो सिलेबस सर काफी ज्यादा मतलब डिस्कस करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो पीडीएफ यहाँ पे लगवा दी जाएगी गाइस, तो उससे आप यहाँ पे जो है सिलेबस को जो है देख सकते हैं। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे क्योंकि आप मेन सर सिविल इंजीनियरिंग को लीड करते, तो मैं कहूंगा सर यहाँ पे बल्ले बल्ले है सिविल वालों की वैकेंसीज बहुत अच्छी है। बिल्कुल, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत मैटर करती है। देखो हाँ, कोई भी एग्जाम तो होता है सर यहाँ से क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए? बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे जनरल रिक्रूटमेंट, यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसीज हैं, टोटल 604 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ जनरल रिक्रूटमेंट है और कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो स्पेशल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर मैं जनरल रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो अपेंडिक्स 5 में आपको डिफरेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले नंबर ऑफ नेम ऑफ डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज को रिलीज किया है। सबसे पहले देखो यहाँ पर डियर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही बढ़िया, मैकेनिकल वाले हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारे लिए वैकेंसीज कहां आती है, तो यहाँ पर देखो डियर नंबर ऑफ वैकेंसी 77 नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो भी ग्रेड ए की पोस्ट यहाँ आपको इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेगी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसकी ब्रांच यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद यूपी जल निगम की अगर बात करूं तो यूपी जल निगम में सिविल वाले स्टूडेंट जो है वो डेफिनेटली यहां पर एलिजिबल है और 107 वैकेंसीज, काफी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। यूपी जल निगम अगर रूरल की बात करें तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी इसमें है, लेकिन उनकी सीट्स 14 सीट्स यहां पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। सिमिलरली रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करोगे तो वहां पर भी सिविल की 65 वैकेंसीज हैं। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे तो वहां पर सिविल नहीं है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, जिनकी 8 वैकेंसीज यहां डियर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहां पर देखो आगे फर्दर अगर आप देखोगे तो डियर आगे फर्दर काफी देखो लिस्ट आपको डिटेल में दे रखी है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रलाइज सर्विस की बात करें तो यहां भी सिविल की 40 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट आप हमेशा सोचते हो कि सर ये मिल जाए हमारे स्टेट में तो मजा आ जाएगा, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और इसमें सिविल वालों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 226 पोस्ट आपकी यहां पर पीडब्ल्यूडी के अंदर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिकल वालों के साथ बड़ी नाइंसाफी, यहाँ पे ओनली 7 वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे मैकेनिकल के साथ में कंबाइंड करके आपको देखा कि 18 और 14 वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सर 7 वैकेंसी, गलत बात है। ठीक है सर। इसके अलावा देखिए सर, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर लगभग 12 वैकेंसीज, इरिगेशन और वाटर रिसोर्स की बात करें तो 20 वैकेंसी सिविल वालों के लिए, मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में भी सिविल के लिए 26 वैकेंसी। तो सिविल के लिए अगर ओवरऑल देखी जाए डियर तो अब लगभग 350 से ज्यादा वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर यहां देखो तो नंबर यहां से साफ मेंशन्ड है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 582, ये जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 582 वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। इसमें सिविल के लिए 350 से ज्यादा वैकेंसीज, तो सिविल के लिए लगातार जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल रही है। आरआरबी में तो मिलती है, एसएससी में भी आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है। इस बार यूपीपीएससी जो बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है सर। बिल्कुल देखिए, और ऐसा मत सोचिए कि इलेक्ट्रिकल के लिए कम वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए डजंट मैटर, आप अपनी तैयारी ऐसी रखिएगा कि एक सीट पे भी आप अपना हक यहाँ पे जमा सकें। बिल्कुल सर। तो गाइज आप सभी को ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे देखिए कोई भी आपको इश्यू हो सिविल इंजीनियरिंग से, आप सिंपल यशवंत सर के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे, सिंपल आप सर्च करेंगे यशवंत सर PW, आप वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल से कोई भी आपको दिक्कत हो आप सिंपल सर्च करेंगे टेलीग्राम में अभिनेश सर PW, यहाँ पे ऐड हो जाइएगा आप। बिल्कुल सर, और ये पीडीएफ भी हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे और आपको वहां से सिलेबस का काफी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। कंप्लीट डिटेल में सिलेबस भी आपको दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, राइट टाइम पे तैयारी स्टार्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका वही डिटरमाइन करेगा कि फाइनल आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। बिल्कुल। दूसरी चीज यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट सर ये कि यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर आप परेशान मत होना, क्योंकि पेपर पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। इससे पहले हमारे पास में सिर्फ टेक्निकल जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 350 वही था, आपका प्रीलिम यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं था,
लेकिन अब प्रीलिम इंक्लूड हो गया तो सारी चीजें ड्रास्टिकली बेटा यहाँ पे चेंज हो बिल्कुल सर, जाएंगी। प्रीलिम्स के अंदर भी जनरल एप्टीट्यूड वाला बिल्कुल, जो बिल्कुल, इंजीनियरिंग हाँ। एप्टीट्यूड लिखा हुआ है जिस टॉपिक के अंदर, उसमें एथिक्स आ रहा है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में आपसे चीजें पूछी जा रही है, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में और बिल्कुल। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में चीजें पूछी जा रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर चीजें पूछी जा रही हैं। तो जो बच्चा ईएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये एक सेगमेंट जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी तक ईएससी की तैयारी लेवल तक नहीं पहुंचे या उसकी तैयारी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। उनके लिए इनको बहुत अलग से आपको सेपरेटली इसको पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, छोटी बात भी नहीं है। 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लगभग 200 मार्क्स का वेटेज है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का आपके प्रीलिम्स के अंदर ही। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर पैटर्न। मैं तो कहूंगा सर कि यहाँ पे ईएससी वालों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है कि अगर बिल्कुल, उनका यहाँ पे कुछ बिल्कुल। मतलब इधर उधर अगर हो गया है, बदकिस्मती से सिलेक्शन नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपके लिए एक मान लीजिए कि ईएससी ने दोबारा मौका दिया है। और सर पीडब्ल्यूडी की जॉब, जहां तक मैं सिविल के बारे में जानता हूं, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। ओके, सो यहीं पर आई थिंक सर सम अप करते हैं। सो बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।